नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं ऐसे दिव्य स्थल पर जहां भक्तों की आस्था अपना सिर झुकाती है। हाँ तो दोस्तों, सही सुना आपने। आज हम आए हैं रावतपुरा सरकार। रावतपुरा सरकार का यह दिव्य धाम मध्य प्रदेश के भिंड जिले की लाहार तहसील के अंतर्गत रावतपुरा ग्राम में स्थित है। यह पावन दिव्य धाम न केवल एक मंदिर है, बल्कि श्रद्धा, साधना और चमत्कारों की एक जीवंत भूमि है। माना जाता है कि यहाँ पर परमहंस संत श्री रविशंकर जी, उन्हें ही हम रावतपुरा सरकार जी के नाम से जानते हैं, उनके कठोर तप से और उनकी साधना तथा दिव्यता से इस भूमि का कण कण भी पवित्र हो गया है। जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, वह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए शक्ति और शांति का स्रोत बन गया है। इस दिव्य धाम में आकर के लोग आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह मंदिर परिसर बहुत ही विशाल और भव्य है। इसके मुख्य मंदिर में भगवान शिव, जिनकी 50 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, और भगवान श्री राम जी के परम भक्त कहे जाने वाले श्री हनुमान जी का दिव्य और चमत्कारी विग्रह यहाँ पर स्थित है। आइए अब हम चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर, जहाँ हमने एक रास्ता पार करके अंदर वाले गेट की तरफ आए, और यहाँ पर भोग और प्रसादी के लिए एक अलग से उन्होंने काउंटर बनाया हुआ है। आइए चलते हैं उसी काउंटर पर और कुछ प्रसाद लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मुख्य द्वार से दूसरे द्वार की दूरी थोड़ी सी अधिक है, जिसे हम आसपास के दृश्यों को निहारते हुए बड़ी आसानी के साथ दूसरे द्वार तक पहुंच जाते हैं। आइए अब हमें ये पंचामृत नाम से एक दुकान दिखाई दी है। ये प्रसाद यहीं से लेते हैं क्या? आइए अब चलते हैं यहाँ से। पंचामृत नाम से यह दुकान यहाँ पर बनी हुई है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ काउंटर के अंदर रखी हुई हैं। ये सभी मिठाइयाँ बूंदी के हों या वो कांच के अंदर रखी गई हैं। इससे इनकी शुद्धता का भी अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे साथ साथ आप भी देखिए, और मुझे लगता है कि ये आपको भी पसंद आएगा। और आप भी जब भी यहाँ पर जाते हैं तो आप यहीं से फूल माला, कपूर, प्रसाद इत्यादि आप यहीं से ले लें। चलिए अब आगे चलते हैं, और धीरे धीरे चारों तरफ देखते हुए, हरियाली का आनंद लेते हुए अब हम आ पहुँचे हैं नंदी द्वार पर। बस यहाँ से बाएं तरफ इनके रहने का कुछ प्रबंध है, और दाएं तरफ भी कुछ इसी प्रकार का दिखाई देता है। तो हमें मंदिर दर्शन के लिए चलना है, तो हम नंदी द्वार के अंदर ही चलेंगे। नंदी द्वार के अंदर जाते ही हम पूरे रास्ते पर दाएं और बाएं दोनों तरफ देख रहे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई हैं। इतनी जीवंत मूर्तियां और इतनी संख्या में अभी तक किसी मंदिर पर मुझे तो दिखाई दी नहीं है। अगर आपको दिखाई दी हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, थोड़ी थोड़ी दूर पर उनका भव्य स्थान बना है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं का पवित्र एवं दिव्य संगम है। बहुत सारे देवी देवताओं को यहाँ पर स्थान दिया गया है, और थोड़ा सा पानी बरस चुका है। देखिए, ये सुंदर प्रतिमा गणेश जी की है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवताओं को छोटे छोटे मंदिरों में विराजित किया गया है। ये सभी छोटे छोटे मंदिर एक ही पंक्ति में दिखाई देते हैं, जिससे इस मंदिर की भव्यता और भी निखर जाती है। ये है लव और कुश की मूर्तियाँ, जिन्होंने यज्ञ के घोड़े को पकड़ रखा है। इसके साथ साथ
कई सारी मूर्तियाँ क्रमबद्ध तरीके से विराजित हैं, जिनकी अनुपम शोभा पाकर हम धन्य हुए। अब हम चलते हैं भगवान सदाशिव अर्थात भगवान भोलेनाथ के पास उनकी अप्रतिम छवि को निहारने के लिए। भगवान भोलेनाथ की इस प्रतिमा को हम लगभग 50 फीट का समझ रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर पता चला कि इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 85 फीट के आसपास है। 85 फीट ऊंची शिव प्रतिमा शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह मंदिर भक्तों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन चुका है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महंत रविशंकर महाराज ने 17 साल की उम्र में यहाँ पर एक मिशन की शुरुआत की थी। धीरे धीरे मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और बाद में इसको रावतपुरा धाम के रूप में स्थापित किया गया। मंदिर परिसर में एक विशाल आश्रम है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ साथ शिक्षा और सेवा के कार्य भी किए जाते हैं। अब हम आ गए हैं रावतपुरा धाम के उस भव्य मंदिर में, जिसके कारण रावतपुरा धाम को दिव्य धाम के रूप में जाना जाता है। श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी दिव्य एवं अलौकिक मूर्ति यहाँ पर स्थित है, उनके दर्शन से ही यहाँ के सारे काम सिद्ध होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य मंदिर के पास में ही श्री राम दरबार का मंदिर बहुत ही दिव्य और अलौकिक दिखाई जान पड़ता है। इस मंदिर के पास में ही एक कुंड बना हुआ है। उस कुंड में सैकड़ों मछलियां हैं, जिन्हें आप भी दाना चुगा सकते हैं। कैसे पहुँचें? रावतपुरा सरकार धाम ग्वालियर और झांसी से सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। गूगल मैप में श्री रावतपुरा सरकार धाम टाइप करके भी आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। रावतपुरा सरकार धाम आध्यात्मिक शांति और भक्ति की तलाश करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम, जय रावतपुरा सरकार की अथवा हर हर महादेव लिखकर रावतपुरा सरकार धाम में अपनी हाजिरी लगाएं। इसी प्रकार के धार्मिक और सनातनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय रावतपुरा सरकार धाम की। हर हर महादेव।